श्रीमते सकलज्ञान साम्राज्य पद्मीयुषे धर्मचक्रवर्ते भर्त्रे नमः संसार भीमुषे। महानुभाव, आज आप सुनेंगे आष्टानिक पर्व कब आता है, उसका क्या महत्व है और उसमें क्या क्या अनुष्ठान करना चाहिए। जैन परंपरा के अनुसार कुछ पर्व अनादि माने गए हैं, शाश्वत। यह आष्टानिक पर्व भी शाश्वत है, अनादि निधन है। और इसके अनुसार यहाँ मध्यलोक के अनुसार ही स्वर्ग में भी इसकी व्यवस्था है। इंद्रगण भी इस आष्टानिक पर्व को मनाते हैं। आप ध्यान से सुने। आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन, ये 3 महीने जो आते हैं वर्ष में 3 बार। आषाढ़ में आषाढ़ शुक्लाष्टमी से पूर्णिमा तक, कार्तिक शुक्लाष्टमी से पूर्णिमा तक और फाल्गुन शुक्लाष्टमी से पूर्णिमा तक ये व्रत किए जाते हैं, वर्ष में 3 बार। कदाचित यदि तिथि बीच में क्षय है अर्थात कम है, सम्मिलित हो गई है, तो सप्तमी से व्रत करना होता है। और अगर तिथि बढ़ गई है तो 9 दिन का व्रत होता है। ये इस व्रत का नाम है आष्टानिक। इसलिए नाम है कि 8 दिन का है, इसलिए आष्टानिक कहते हैं। मूल इसका नाम है नंदीश्वर व्रत, नंदीश्वर पर्व। नंदीश्वर पर्व है, इस पर्व का बहुत ही महत्व है। हम और आप जम्बूद्वीप में बैठे हैं। जम्बूद्वीप को घेर कर लवण समुद्र, लवण समुद्र को घेर कर चारों तरफ से धात्ती खंड, धात्ती खंड को घेर कर कालोदीप समुद्र, उसको घेर कर पुष्कर द्वीप आदि। ऐसे 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। 8वें इस नंदीश्वर द्वीप में क्या है कि जम्बूद्वीप 1 लाख योजन, लवण समुद्र 2 लाख योजन, आगे जाकर के 4 लाख योजन आदि ये दूने दूने होते गए हैं। तो ये नंदीश्वर द्वीप का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन का हो जाता है। बहुत विस्तृत, बहुत भारी है। दूने दूने होते गए ना, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र। तो पूर्व दिशा में एक बीचों बीच में अंजनगिरी पर्वत है। वो सुंदर नीलमणि पर्वत, नीलमणि से बना हुआ बहुत सुंदर आकृतिम पर्वत है। 84,000 योजन ऊंचा, 84,000 योजन चौड़ा, ऐसा पर्वत है, गोल। और उसके चारों दिशाओं में 4 सुंदर बावड़ी हैं। उन बावड़ियों के भी सब नाम हैं। और उन बावड़ी बहुत बड़ी बड़ी बावड़ी हैं, एक लाख योजन की चौकोन। और उसके अंदर में बीचों बीच में 10,000 योजन ऊंचे, 10,000 योजन चौड़े, श्वेत वर्ण के दधिमुख नाम से पर्वत हैं। तो 4 बावड़ी में 4 पर्वत हो गए दधिमुख। और ये जो बावड़ी हैं, इनके बाहर के दोनों कोणों पर एक रतिकर पर्वत है। वो पीत वर्ण के हैं, स्वर्णिम वर्ण के हैं और 1,000 योजन ऊंचे हैं, 1,000 योजन चौड़े, गोल गोलाई लिए हुए। आप इस द्वीप की रचना को 13 द्वीप में बने हुए पर्वतों से देख सकते हैं। ऐसे एक पूर्व दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर, ऐसे 13 पर्वत हो गए। इन पर विशाल आकृतिम अनादि निधन बड़े बड़े जिन मंदिर हैं, आकृतिम शाश्वत। ऐसे ही उसी नंदीश्वर द्वीप में दक्षिण दिशा में ऐसे ही 13 पर्वत हैं, अंजनगिरी, दधिमुख, रतिकर। ऐसे ही पश्चिम दिशा में 13 हैं और उत्तर दिशा में 13। तो कुल मिलाकर के चारों दिशाओं के 52 पर्वत हो गए। तो 52 पर्वत पर 52 जिन मंदिर हो गए। ध्यान में रखना, नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन मंदिर हैं। 52 जिन मंदिर की पूजा करते हैं आप। नंदीश्वर श्री जिन धाम 52 पुंज स्वरूप। ऐसे इसमें एक और विशेषता मैं आपको बताऊं। जो ये बावड़ियाँ हैं, इन बावड़ियों में चारों तरफ
बहुत बड़े बड़े वनखंड, विशाल उद्यान चारों तरफ में बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल। और वो पूर्व में अशोक, दक्षिण में सप्तच्छद, पश्चिम में चंपक और उत्तर में आम्र, ऐसे वृक्षों से निर्मित है। मतलब उसमें 19 प्रकार के वृक्ष हैं। तो सभी में एक एक चैत्य वृक्ष हैं, पृथ्वी का एक रत्नों से निर्मित चैत्य वृक्ष हैं। ये आप लोगों को प्रसिद्धि में नहीं है, लेकिन तिलोपणति त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। तो एक एक दिशा में 4-4 बावड़ी होने से 16 बावड़ी हो गई, और एक एक बावड़ियों के चारों दिशाओं के एक एक वनखंड उद्यान, तो 64 उद्यान हो गए। और एक एक उद्यान में एक एक चैत्य वृक्ष, उनमें जिन प्रतिमाएँ हैं, तो 64 चैत्य वृक्ष और 64 प्रतिमाएँ हो गई। इस प्रकार से ये नंदीश्वर का मैंने संक्षेप में आपको वर्णन किया। ये नंदीश्वर द्वीप अपने आप में यहाँ से जो है बहुत दूर पर है, और अपने आप में एक महान पूज्य बावन जिन मंदिरों के निमित्त से बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त है। तो नंदीश्वर पर्व में, जैसा कि बताया मैंने, आष्टानिक पर्व में आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन मास के 28 में देवगण नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। और बहुत ही सुंदर उनकी व्यवस्था यहाँ 13 दीप रचना में दिखाई गई है। सौधन इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ कर जाता है और हाथ में नारियल लेकर। ईशान इंद्र जो है वो हाथी पर बैठ कर आता है और उसके हाथ में सुपारी के गुच्छे रहते हैं। सानद कुमार इंद्र सिंह के वाहन पर चढ़कर आता है आम्र के फलों को लेकर। महेंद्र इंद्र घोड़े पर चढ़कर आता है केले के गुच्छों को लेकर के। सब अलग अलग इंद्र इसमें दिखाए गए हैं, 14 इंद्र, अलग अलग वाहन। वाहन तो विक्रिया से बनाते हैं, वाहन जाति की देव विक्रिया से बन जाते हैं, उन पर बैठ कर आते हैं। और हाथ में भिन्न भिन्न सामग्री, किन्हीं के हाथ में गन्ने हैं, किसी के हाथ में कुछ आदि। तो ये सब जो है वहाँ आकर के और अखंड पूजा करते हैं, ध्यान में रखना। क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में सूर्य और चंद्रमा जहाँ की तहाँ स्थिर है, तो क्या है कि वहाँ दिन रात का भेद नहीं है, रात नहीं होती है, 24 घंटे दिन ही दिन है। और दिन में जो है 24 घंटे दिन में 6-6 घंटे के हिसाब से वो पूजा करते हैं। पूर्व दिशा में सौधर्मेंद्र, दक्षिण दिशा में सौधर्मेंद्र आदि कल्पवासी देव, असंख्यातों देव पूजा करते हैं। दक्षिण दिशा में भवनवासी इंद्र सहित तमाम असंख्यातों देव देवांगनाएँ। पश्चिम दिशा में व्यंतर देव, इंद्र, उनकी देवांगनाएँ आदि सब परिकर। उत्तर दिशा में ज्योतिर्वासी देव, सूर्य चंद्रमा, ये सब विक्रिया से अपने वाहन पर बैठ कर आते हैं। वहाँ इनके विमान चल रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं पहुँचती है, सब विक्रिया से आ जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। पुनः 6 घंटे बाद क्रम बदल जाता है। सौधर्मेंद्र दक्षिण दिशा में हो जाता है, भवनवासी इंद्र पश्चिम में, व्यंतर उत्तर में और ज्योतिर्वासी पूर्व में आ जाते हैं। पुनः 6 घंटे के बाद फिर क्रम बदल जाता है। सौधर्मेंद्र पश्चिम में चला जाता है, आगे के आगे, आगे की तरफ। पुनः 6 घंटे में क्रम बदल जाता है, सौधर्मेंद्र उत्तर दिशा में आ जाता है। तो कुल मिलाकर के 24 घंटे में ये देव चारों दिशाओं में पूजा कर लेते हैं। अखंड पूजा चलती है, 1 सेकंड के लिए भी वहाँ पूजा बंद नहीं होती है, ये विशेषता है। आकृत्रिम जिन मंदिरों में, प्रत्येक जिन मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएँ हैं, और उन 108 जिन प्रतिमाओं की विशाल विशाल 500 धनुष ऊँची उत्तुंग विशाल स्वर्णिम सुंदर रत्नों की प्रतिमाएँ, ये देवगण इंद्रगण क्षीरोदधि से, क्षीर सागर से बढ़िया सुंदर हजारों कल से भर करके लाते हैं जल, दूध, जैसे भगवान का जन्माभिषेक के समय लाते हैं। और वहाँ जाकर के ले जाकर के उन भगवंतों का खूब महावस्त्राभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, खूब उत्सव करते हैं। तो भव्यात्मा, ये तो मैंने आपको संक्षेप में बताया नंदीश्वर द्वीप। तो इसी पर नंदीश्वर पर भी अनादि निधन चला आ रहा है, इनमें व्रत भी करते हैं। हम और आप यहाँ मानसरोवर पर्वत तक का 2.5 द्वीप तक का 2.5 द्वीप तक के मनुष्य 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जा सकते। तो यहीं पर हमें सकत सो ना यहाँ करे थापना, हमें और आपको वहाँ जाने की शक्ति नहीं है,
तो यहीं पर पुनः प्रतिमाओं की स्थापना करके उनकी पूजा भक्ति करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में नहीं जा सकते, यहीं पर स्थापना करके नंदीश्वर रचना बनाते हैं, 52 दिन प्रतिमा की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। इन दिनों व्रत भी किए जाते हैं, व्रत का भी बड़ा महत्व है। कुछ दिन विशेष, उन दिन विशेष में किया गया व्रत बहुत ही फलता है। मैं आपको बताऊं, अष्टांगिक व्रत करने की विधि शास्त्रों में जो लिखी है, अष्टमी के तो उपवास करना, और इसका मंत्र है ओम ह्रीम नंदीश्वर संज्ञाय नमः, जाप करना, पूजा करना। और इस व्रत का फल है 10 लाख उपवास। एक उपवास के 10 लाख उपवास का फल मिल गया। कुछ दिन विशेष की महिमा। नवमी को पारणा किया, एक आसन किया, एक बार भोजन शुद्ध, और उसकी जाप है अष्टमहा विभूति संज्ञाय नमः, 10,000 उपवास का फल मिल गया। दशमी के दिन, आषाढ़ मास की दशमी के दिन, पानी और भात, ओदन, चावल, पका हुआ चावल पानी के साथ, इसका मंत्र है ओम नित्य त्रिलोकसार संज्ञाय नमः, 60 लाख उपवास का फल मिलता है। ग्यारस के दिन अवमोदर्य, भूख से कम खाना, एक बार भूख से कम खाना, शुद्ध भोजन, ओम ह्रीम चतुर्मुख संज्ञाय नमः, 50 लाख उपवास का फल। इन व्रतों के दिन प्रातःकाल मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। विधान का अनुष्ठान भी कर सकते हैं, करते हैं। कोई इंद्रध्वज विधान, कोई नंदीश्वर विधान, कोई सिद्धचक्र विधान, त्रिलोकसार विधान आदि अनेक विधान करते हैं। पुनः 12 के दिन एक बार शुद्ध भोजन यानी एक आसन, और ओम ह्रीम पंच महालक्षण संज्ञाय नमः, 84 लाख उपवास का फल। त्रयोदशी के दिन भात और इमली का भोजन एक बार, ओम ह्रीम सर्व सोपान संज्ञाय नमः, 40 लाख उपवास का फल। फिर चतुर्दशी के दिन पानी के साथ भात खाना, ओम ह्रीम सिद्ध चक्राय नमः, और 1 करोड़ उपवास का फल। पुनः पूर्णिमा के उपवास करना, ओम ह्रीम इंद्रध्वज संज्ञाय नमः, 3 करोड़ उपवास का फल मिल जाता है। इस प्रकार ये व्रत तीनों अष्टांगिक में किए जाते हैं, तीनों नंदीश्वर पर्व में किए जाते हैं विधिवत। तो जघन्य तो 3 वर्ष करना, तीनों 28 में, मध्यम रूप में 5 वर्ष और उत्कृष्ट रूप में 8 वर्ष, ये व्रत की विधि है। शास्त्रों में खूब कथाएं आई हैं। श्री वर्मा ने व्रत किया था तो उसके फलस्वरूप हरिशरण चक्रवर्ती हुए, और श्रीपाल ने यह व्रत किया था पूर्व में, कोटिभट्ट श्रीपाल आदि अनेकों उदाहरण आए हैं। आप अनुष्ठान करें, नंदीश्वर विधान करें, इंद्रध्वज विधान करें, त्रैलोक विधान करें, कोई भी विधान का अनुष्ठान करें, सिद्धचक्र विधान करें। मैना सुंदरी ने सिद्धचक्र विधान का अनुष्ठान किया था, और व्रत भी कर सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। अगर इस विधि से करने की शक्ति नहीं है तो एक आसन करके करें। तो ऐसी उतनी भी शक्ति नहीं तो कम से कम पूजा करें, नंदीश्वर की पूजा करें, पंचमेरु की पूजा करते हैं। तो ये व्रत हमारे जीवन में और आपके जीवन में मनुष्य पर्याय को सार्थक करके और स्वर्ग की संपत्ति को प्राप्त कराकर परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कराना। इन व्रत को करने वाले नियम से किसी न किसी दिन, एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये नियम है व्रतों का अनुष्ठान। तो ये शाश्वत व्रत है। पर्व में की गई भक्ति, पूजा और अनुष्ठान आपके जीवन में वरदान बने, मनुष्य पर्याय को सार्थक करके परंपरा से आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में सफल हुए। यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत